लोगों को लवेरिया होता है, मलेरिया होता है, आपको ओवर थिंक एरिया हो गया है। हम कोई भगवान नहीं है कि हम किसी को सजा देने के लिए बैठे। जैसे आप रहेंगे वैसे आपका फ्यूचर बन जाएगा। जहन्नुम में जाओ, जन्नत में जाओ, ऊपर जाओ, आकाश में जाओ, पाताल में जाओ, समंदर में जाओ, जहाँ कहीं जाना है जाओ, कर्मा विल फाइंड यू। ऐरा गेरा नत्थु खेरा आया और आपके जीवन में कुछ भी गुल करके चले गया। ऐसे कैसे चले गया भाई? आपकी आत्मा ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, रोज चेंज होता है भाई, रोज चाय पीते हुए वैसा है। आ रही है न्यू बिगनिंग आपके जीवन में। हम लोग तो शून्य के भी नीचे है। हम लोगों के तो अभी तक उतनी भी कैपेसिटी नहीं आई कि हम 0.01% भी जान सके इस संसार को, इस सृष्टि को, इस जीवन को। जो रियल में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, जो जिनका रियल जो कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका रिलेशन अनब्रेकेबल होता है। सो थर्ड पार्टी आ जाए, आपके मन की मनोकामना पूरी होने वाली है। तथास्तु बोल दिया है भगवान जी ने। जहन्नुम में जाओ, आप पीछा करते हुए आ जाएगा आपका। कल नहीं है, कल की चिंता में आज को मत खोना। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। और यदि यह नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज क्या आपकी थाली में परोसा जा रहा है। क्या आपको जानने की जरूरत है? क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के आपके लिए? बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स को क्वीन ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है? सबसे पहले तो पता करवाना पड़ेगा किसकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की किसकी एनर्जी है? किसकी एनर्जी है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ, आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। आप उदास क्यों है? ठीक है, आप बहुत इमोशनल व्यक्ति है, लेकिन इमोशनल व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को उदास हो जाए किसी भी चीज के बारे में सोच के, है ना। आपको उदास नहीं होना है, ना टेंशन लेना है, ना फैमिली के बारे में सोचना है। आप लोग अपने बाल बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। यदि किसी की फैमिली नहीं है तो जो होने वाली फैमिली होती है ना, मेरी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, मेरी अगर अफेयर चल रहा है तो आपकी प्रेमिका या प्रेमी के साथ जब भी शादी होती है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये जो फ्यूचर वाली थिंकिंग होती है ना, इसमें आप लगे हुए हैं और स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया, किसी ने आपको चिपका दिया है। फेविक्विक मजबूत जोड़ है क्या? टूटता है फेविक्विक का जोड़ ये वाला। आपको बस कोशिश करना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको वहीं पर रहना चाहिए, आपको आपके जीवन में क्या करना चाहिए। हर जगह से धोखा मिला है, धोखे खा खा कर अभी आप होता है ना, हर जगह से अगर धोखा मिलना शुरू हो जाए तो इंसान है ना अपनी बाउंड्रीज है ना और सीमित करना शुरू करता है और सबसे अपनी एनर्जीज खींचना शुरू करता है और अकेला हो जाता है। वैसे आपकी एनर्जी बनी हुई है, फिलहाल आप बहुत अकेले हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। आपको ओवर थिंकिंग का क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग की बीमारी हो गई। जैसे होता है ना, लोगों को लवेरिया होता है, मलेरिया होता है, आपको ओवर थिंक एरिया हो गया है। तो इतना ओवर थिंक ना करिए। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है। जास्त विचार केल्याने केस पांढरे होतात। मतलब ज्यादा सोचने से बाल सफेद होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। जितना सोचेंगे भी, देखिए, हर एक चीज ना जो आप सोचेंगे ना वैसे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगी। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। यदि आपने ओवर थिंकिंग में गलत सलत चीज कोई सोच ली तो उसी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। अब गलत सलत चीज क्या हो सकती है? मेरे साथ तो सब धोखा ही करता है, मेरे साथ तो सब ऐसे ही होता है, मेरे तो जीवन में ऐसा ही हो गया, तो वही चीजें मैनिफेस्ट और आगे हो जाएगी। इसी ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ऐसा नहीं सोचने का, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है ना। हम कोई भगवान नहीं है कि हम किसी को सजा देने के लिए बैठे, है ना। तो
मतलब होता है ना कि आज के नहीं किसी और जन्म के कर्जा होंगे, चुकता कर दिए, दैट्स इट, सॉल्व करिए मैटर को। ज्यादा उसके बारे में सोचते ना बैठे, सोचने से टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। आपके सोच लेने से अगर मैटर सॉल्व हो जाता तो कब का हो जाता था, है ना। तो ओवर थिंकिंग से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ओवर थिंकिंग एक बीमारी की तरह होता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको इसीलिए इसी बीमारी में नहीं फंसना है। अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस ना करिए। आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं, बंधे हुए नहीं है। मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं आपके जीवन में, लेकिन किसी एक सोच ने आपको बांध दिया। तो ये आपकी लाइफ नहीं है, आपको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो अ, आपको, जब तक आप दायरों में बंधे रहेंगे इसी परंपरावादी या किसी भी बैरिकेड, जैसे होता है ना, औरतों ने इतने बजे बाहर नहीं निकलना चाहिए, आदमियों का ही काम होता है कमाना, और आदमियों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, औरतों को ज्यादा नहीं मुंह चलाना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, औरतें ऐसी आदमी ऐसे, औरतें ऐसी आदमी ऐसे, भाई इसी चीज ने आपका दिमाग खराब कर दिया। तो इन्हीं चीजों से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, आप, अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है भाई हमारा, तो सेंचुरी के हिसाब से बिहेव करे। क्यों वही पुराने पुरातन विभाग में क्यों काम कर रहे हैं फिर से, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, आगे चलना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो ये स्टक वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, ठीक है, किसी ने आपके साथ मैनिपुलेशन का गेम खेला होगा, ठीक है, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, ठीक है, जिस किसी ने भी जो कुछ भी किया होगा, वो उनका कर्म। जो आप कर रहे हैं ये आपका कर्म है, क्रिएट हो रहा है। जैसे आप रहेंगे वैसे आपका फ्यूचर बन जाएगा। और हम हमारे कर्मों से हर एक चीज को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है और आप कर्म फिलहाल ऐसे कर रहे हैं इतनी रोने वाली एनर्जी में कि आपने अपना फ्यूचर ही चेंज कर दिया। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जीवन में, क्योंकि जीवन ना एक रहस्य की तरह है, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मतलब हमने, जितने भी रिसर्चर्स है या कोई भी है, 0.01% भी नहीं समझ पाए, इतना रहस्यवादी है जीवन। तो दो चार लाइंस आपको पता चल जाती है या आपने अपने जीवन में अनुभव ले लिया है, इससे आपको जीवन समझ गया, ऐसा नहीं है। और बहुत विशाल है जीवन। हम लोग मर जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और हर एक व्यक्ति चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं समझ पाते, क्योंकि है ही रहस्य ना। कब क्या कैसे किस जगह से क्या हो जाए क्या पता। तो वही है कि कर्मा हर एक चीज चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आज आपने कर्मा खराब किए और कल अच्छा कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाए, है ना। या आज आपका अच्छा है और कल गलती से एक कर्म खराब हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। तो कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। इसको इतना सीरियसली भी मत लीजिए कि ओवर थिंकिंग की बीमारी पकड़ ले। तो ये ओवर थिंकेरिया से बाहर निकलिए और पॉजिटिव थिंकेरिया में आइए। पॉजिटिव थिंकेरिया अच्छी बीमारी है, इसको इतना नेगेटिवली क्यों लेते हैं पॉजिटिव थिंकेरिया को। मैं इतना अच्छी बीमारी आपको देने की कोशिश कर रही हूँ और आप है कि अभी तक वो वही ओवर थिंकेरिया में लगे हो। उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकलते हैं, नॉन स्टॉप, अब आप खुद भी सोच रहे होंगे कि नॉन स्टॉप आपकी एनर्जीज कैसे बनी हुई है। अपने आप को स्टडी करिए, ठीक है। अपने आप को स्टडी करेंगे तो आपको खुद समझेगा कि सच में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं समझ आ रहा है अभी आपको क्या करना है। बस इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। जो कोई भी जैसा करता है वो वैसा भरता है, उसका कर्म है। कर्मा कौन सा, हर व्यक्ति का कर्मा पीछा कर लेता है, याद रखिए। कोई कोई पीछा नहीं कर सकता है लेकिन कर्म छोड़ता नहीं, वो कहीं भी चले जाएगा। फिर जब पता है आपको कि कर्म पीछा नहीं छोड़ता है तो उसके कर्म है ना, वो पीछा कर ही लेंगे भाई। जाना है जाओ, जानून में जाओ, जन्नत में जाओ, ऊपर जाओ, आकाश में जाओ, पाताल में जाओ, समंदर में जाओ, जहाँ कहीं जाना है जाओ, कर्मा विल फाइंड यू, ठीक है। इसी के लिए इस सिद्धांत पर विश्वास रखिए, ओके। इस सिद्धांत पर विश्वास रखेंगे तो आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है।
मैं इसीलिए आपको रीडिंग कम लेक्चर ज्यादा करती हूँ, ताकि आप पॉजिटिव बने रहे, हर चीज में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। आपका जीवन आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है भाई। ये जो रीडिंग्स आती है ना, ये आपकी एनर्जीज है। इन एनर्जीज को स्टडी करके इसमें से आउटपुट लेना होता है, आपको सीखना होता है। ये एनर्जीज में उलझ कर नहीं रहने का। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस एनर्जी में उलझ कर ना रहिए, गाइडेंस को फॉलो करिए। जब आप गाइडेंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो जीवन आपका 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। ये आपको डेली आकर क्यों बताया जाता है, डेली आपको प्रेडिक्शंस क्यों देते हैं, डेली आपको क्यों बताया जाता है आपकी ये एनर्जी है भाई, ये सामने वाले की ये एनर्जी है, आप ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको गाइडेंस पर काम करना है। एनर्जी पता चल गई, इसका मतलब ये एनर्जी अगर आपसे रिलेट हो रही है तो गाइडेंस आपके लिए है। ये समझने के लिए एनर्जीज बताई जाती है, इसके लिए नहीं कि भाई आप उसी एनर्जी में उलझे पड़े रहो। हाँ, सामने वाले ने तो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। इसमें नहीं उलझना है। गाइडेंस लीजिए, फटाफट काम करिए अपने ऊपर और अपने जीवन को 360 डिग्री चेंज कीजिए। मतलब एक शेर और एक शेरनी की तरह आपको दहाड़ना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी आया, ऐरा गैरा नत्थु खेरा आया और आपके जीवन में कुछ भी गुल करके चले गया। ऐसे कैसे चले गया भाई? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? अपने आप को जागृत करिए, जागृत आत्मा बनिए, रेडी रहिए, फटाफट इंस्टेंट डिसीजन लीजिए अपने जीवन में। ऐसा नहीं हारने का, ऐसा मतलब ऐसा एकदम होता है ना, वो एकदम ऐसा सोफिस्टिकेटेड एकदम, हाँ भाई मुझे तो, मैं तो बर्दाश्त करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ। ऐसा नहीं करने का। वही बोला है ना, डोरमेट नहीं बनने का। कोई भी आए पैर पोछ के निकल जाए, क्यों? हम्म, कोई भी क्यों है पैर पोछ के निकल जाए? आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए कि किसने पैर रखने का, किसने नहीं रखने का? तो अपनी मर्जी चलाना सीखिए अपने जीवन के लिए। किसी की और की मर्जी से अपना जीवन ना व्यतीत करें। इतनी सी चीज के लिए ना मुझे इतना लंबा 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 बोलना पड़ता है, आप मतलब मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करूं मैं, अभी आदत हो गई, आदत से मजबूर। और देखते क्या आ रहा है। और देखिए मैं बहुत बोलती हूँ ना, ये देखिए एक साथ 4 कार्ड्स दे दिए। लीजिए, ये आपके पार्टनर जिन्होंने मतलब बोला था कि नहीं बस गेट आउट, आपको बोला था, ठीक है, ऐसा इन्होंने। तो ये ही और शी वांट्स टू कम बैक करना चाहते हैं। अब आप क्या डिसाइड करते हैं, ये आपका लुकआउट है। मैंने बता दिया कम बैक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं, और स्टॉक करते हुए ये देख रहे हैं कि आप द एम्परर की एनर्जी में हो। ठीक है, उनको क्या पता कि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, ये आपको द एम्परर की एनर्जी में देख पा रहे हैं। आपने ऐसे कैसे अपने लिए कदम उठा लिया, हो सकता है कुछ ना कुछ आपने बोल दिया हो, तो उनको लगा हो कि भाई मैं अब तक तो बुला रहा था या बुला रही थी, तो एक मतलब एक झटके में ये इंसान चले आ रहा था। मतलब आप उनको जाकर चेज कर रहे थे, हाँ भाई रोतू रोतू वाली एनर्जी में थे, गिड़गिड़ा रहे थे, पैर पड़ते थे, हाँ भाई वापस आ जाओ मेरे जीवन में, वापस आ जाओ। अब आप हो गए साइलेंट, आपने अपने आप को एकदम शट डाउन कर दिया। अब इनके साथ, इनके पास तो, इन तक तो आपकी एनर्जीज पहुंच नहीं रही है, पहुंचेगी नहीं तो ये क्या करेंगे? जब एनर्जीज नहीं जाती है तो इंसान क्या करता है? ढूंढता है, स्टॉक करता है, अरे यार मेरे पीछे तो जो भाग रहा था अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? तो ये आपको ढूंढ रहे तो आपको स्टॉक करने के अलावा इनको कोई और काम नहीं है, तो ये स्टॉक करके ही आपको देख सकते हैं। तो ये आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो इन्हें लगता है, इन्हें ये दूर से देख रहे हैं, तो आप एक एम्परर की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जबकि आप एम्परर बन सकते हैं। आपको बनना नहीं, आप तो ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। आप ओवर थिंकिंग में ऐसा ऐसा बैठे हैं और इनको लगता है कि राजा की तरह आप बैठे हैं, तो इनका नजर का गेम है। ठीक है, मतलब ये है कुछ और, देख कुछ और रहे हैं, लेकिन आपके लिए इसमें गाइडेंस आ गया कि आपको वो रोतू रोतू वाली ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से निकल कर अच्छी वाली एनर्जी में आना द एम्परर की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सामने वाले को मैनिपुलेशन शुरू कर देना है। द एम्परर का दूसरी क्वालिटी ये भी है कि वो स्ट्रगल करके अपना एक मुकाम जो हासिल करता है उसको छोड़ता नहीं। तो
आपको वो मुकाम हासिल करने वाले उस एनर्जी में आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही रोते रोते बैठे, रोते रोते नहीं बैठना है, आपको एम्प्रर वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, ये सिर्फ आपके माइंड का गेम है, बाकी कुछ नहीं है। हमारा माइंड है ना बड़ा मैनिपुलेटिव होता है, हमारी आत्मा को इतना कैद करके रखता है, भाई ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगी तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेगी तो वैसा हो जाएगा। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये माइंड का गेम है। आप अपनी आत्मा की सुनिए, आपकी आत्मा ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अपनी आत्मा का स्ट्रगल आप भूल गए होंगे, आपकी आत्मा नहीं भूली है, आपकी आत्मा को पता है। ये 3D वर्ल्ड में आकर हमारा माइंड सब कुछ भुलवा देता है ना, पिछला जन्म भुलवा देता है, जो कुछ हुआ था हमारे साथ वो सब भुलवा देता है और हमें लगा देता है इस 3D वर्ल्ड के इस चक्कर में। तो इसी के लिए आपके माइंड का जो मैनिपुलेशन वाला जो गेम है ना, उससे सीखिए और द एम्परर की एनर्जी में आ जाइए। अब ये देख ही रहना आपको स्टॉक करके, इन्होंने हिंट दे दी ना आपको कि भाई द एम्परर, क्योंकि ये जब आपके पास आएंगे, आएंगे तो जरूर, जो इंसान इतना कोशिश कर रहा है ना वो आएगा जरूर। जब आएगा तो इनको आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में नहीं दिखना चाहिए, इनको आप द एम्परर उस एनर्जी में ही दिखना चाहिए। जब आप द एम्परर की एनर्जी में रहेंगे तभी तो इनके आगे के माइंड गेम से बचेंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। तो अपने आप की सेफ्टी के लिए एटलीस्ट आपको इस एनर्जी में आना है, ओके। देन आपके जो पार्टनर है स्टॉकिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जाया जाए। मतलब होता है ना, एक इंसान एक ग्राफ पेपर लेकर पूरा प्लान रेडी करता है, मतलब शीट के साथ सब कुछ रेडी करता है, सारा स्क्रीन प्ले रेडी करता है, डायलॉग रेडी करता है, फिर जाके सारी चीजें करता है। वैसे ही आपके पार्टनर भी प्लानिंग प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं, मतलब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि डायलॉग कौन से बोले जाए आपके पास आने के बाद, मतलब आने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे, और बताए यूनिवर्स, और बताए यूनिवर्स। द लवर्स विद द हर्मिट, सोल जर्नी में, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई होगा, और ये आपके सोल सर्चिंग का टाइम है। अभी आपको ट्रांजिशन का फेज मिला है, तो ये ट्रांजिशन का फेज ऐसे ही होता है। ये ट्रांजिशन का फेज जब गुजर जाएगा तब आप एक अलग ही एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आज की डेट में अपने आप को नोट डाउन करके रखिए कि मैं ऐसा था या ऐसी थी। ट्रांजिशन फेज गुजर जाने के बाद में नोट डाउन करिएगा कि मुझ में कितने चेंजेस हुए हैं। तब आप खुद एक, मतलब तब आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि भाई सच में हमारे अंदर इतने चेंजेस हुए। और सच में 2 महीने पहले का अपने आप को देखिए, 1 महीने पहले का अपने आप को देखिए, आज अपने आप को देखिए, 1 महीने बाद फिर देखिएगा, उसके बाद देखिएगा। इसीलिए अपने आप को लिखना भी शुरू करिए, आपको खुद समझ आएगा कि आप में कितने चेंजेस हुए हैं। और यदि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो जो आपका कनेक्शन है ना वो ट्रू लव है, इसके लिए शायद इस तरीके से चीजें हो रही है ना। क्योंकि जो प्रेम होता है ना वो सबसे पहले तो हमारा खुद की शक्ल हमें दिखाता है आईने में कि भाई देखो तुम ऐसे दिखते हो, तो बोलता है ना हम आंखों में देख लेते हैं तो आंखों में सच्चाई नजर आती है। इसी के वैसा ही एकदम एग्जैक्ट ऐसी ही सिचुएशन। तो सबसे पहले तो अपने आप को दिखा देते हैं, अपने आप क्या है आप। इसीलिए तो इतना झगड़ा होता है प्रेमियों में। तो बस ये है कि कुछ लोग, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो पड़ जाते हैं वो अलग, ठीक है। और जो एक्चुअल प्रेम होता है ना वो अलग, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेम प्रेम है। इसीलिए यह गर्लफ्रेंड, अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो उनको सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलना बंद कर दीजिए। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो प्रेम है आपका। प्रेम बोलिए, प्यार बोलिए, प्रेमिका बोलिए, प्रेमी बोलिए, क्योंकि वो आप लोगों का कॉस्मिक कनेक्शन होता है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, रोज चेंज होता है भाई, रोज चाय पीते हुए ऐसा है, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझिए, ओके। अपनी जिस तरीके से आप बोलते हैं ना वैसी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलना शुरू करेंगे ना वही मैनिफेस्ट करेंगे, और प्रेम बोलेंगे ना तो प्रेम ही मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए तो इतने सारे मल्टीपल कनेक्शंस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं। प्रेम नहीं होता है, प्रेम बदलता ही नहीं है, प्रेम वैसे ही रहता है। इसीलिए तो वो प्रेम है, क्योंकि वो बदलता ही नहीं है।
वो आप कहीं भी जाओ, जहन्नुम में जाओ, आप पीछा करते हुए आ जाएगा आपका। वैसे ही प्रेम होता है। और जो इस तरीके का है ना कि भाई आज आज छोड़ के जा रहा है, कल कोई और, परसों कोई और, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वो तो रोज चेंज होते रहेंगे। जैसे डेली चाय पीते हैं, डेली बिस्किट खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, वैसा। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं है। प्रेम सांस की तरह है, मतलब आपकी आत्मा है। सांस नहीं रहेगी तो आत्मा नहीं रहेगी। ठीक है, तो सांस है वो प्रेम। सांस मतलब वो सांस नहीं, मतलब बीवी की माँ और पति की माँ, वो सांस नहीं। ये सांस, ब्रीथ ब्रीथ। हाँ, अभी ब्रीथ की तरह है प्रेम। तो ब्रीथ की तरह फील करिए। जब तक आपके प्रेमी से दूर जाने के बाद में सांसें बंद हो जाती है, दिल धड़कना बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है अंदर से। अगर ऐसी चीज है तो वो प्रेम सच्चा है। अगर ऐसी चीज नहीं है, वो सिर्फ क्रेविंग क्रेविंग है, हाँ मुझसे तो बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं, मेरे तो जीवन में ऐसे ही होता है, तो ये भाई प्रेम नहीं है। प्रेम ऐसा नहीं होता है। प्रेम खाली कर देता है पूरा, जीरो हो जाता है इंसान, कुछ बचता ही नहीं उसके अंदर। तो वो प्रेम होता है। ठीक है, आप पहले अपने प्रेम को स्टडी कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के, अच्छा जिनका प्रेम है, मैं उनको नहीं बोल रही, जिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कमेंट करते हैं, कौन सा वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा। भाई वो प्रेम कैसे हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इतने बार प्रेम कैसे हो सकता है व्यक्ति को, है ना। प्रेम किसी एक ही पर होता है, बाकी जो रिलेशन होते हैं ना, वो सिर्फ एक गुलाना चाय की तरह, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, और देखते हैं आगे। इन्होंने ना अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ा था। ठीक है, अब ये फैमिली कुछ भी हो सकती है, उनके माता पिता हो सकते हैं, या फिर इनकी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उनकी वाइफ हो सकती है, या इनके हस्बैंड हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, बस फैमिली का मैटर था जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। अब ये आपके ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका। ठीक है, कि वो आप पर मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सींचना चाहते हैं। आज डबल डबल पेयर्स में आ रहे हैं कार्ड्स। रियूनियन वाला सिग्नल होता है। देखिए है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स विथ थ्री ऑफ कप्स आ रही है। न्यू बिगनिंग आपके जीवन में, किस चीज की न्यू बिगनिंग आ रही है, तो आपके यूनियन की, आपके सेलिब्रेशन की, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, उस चीज में आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है। तो अब उदास होना बंद कर दीजिए और खुश होना शुरू कर दीजिए। ये रोतू रोतू वाली एनर्जी से फटाफट बाहर आ जाइए, बिकॉज न्यू बिगिनिंग इज ऑन द वे। ऑन द वे मतलब ये आ ही गई है समझो, क्योंकि ये आना चाहते हैं आपके जीवन में, ये देख रहे हैं आपको द एम्परर की एनर्जी में। तो आपको भले ही अभी आप नहीं है, या कुछ लोग आ रहे हैं, या कुछ लोग आने वाले हैं, या कुछ लोग आ चुके हैं, बाकी जितने लोग नहीं आए ना, उन सबको द एम्परर की एनर्जी में आना है और इनको उसी एनर्जी में आकर दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली आकर ही रहेंगे आपके जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में कि उसको उसका कर्मा जरूर मिले। भाई कर्मा वैसे नहीं मिलता है जैसा आप लिखते हैं, हर जगह जाकर आप वही लिखते हैं, तो वो आपको आदत हो गई है। क्या है, आप पूरे जीवन भर ना नेगेटिव चीजें देखते रहे। कर्मा वैसा नहीं मिलता। आपके बोलने से किसी को कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से कोई कर्ज नहीं होगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ है ही नहीं ना, कोई कुछ नहीं है। वो कर्मा ना खुद में बहुत परिपूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको आपके बोलने की जरूरत नहीं है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी के लिए किसी के बोलने से किसी को कर्मा नहीं मिलता है, और किसी के बोलने से किसी का बुरा नहीं होता है, किसी के बोलने से किसी का अच्छा भी नहीं होता है। सब कुछ आप ही के खुद के कर्म है। सब सबके अपने अपने कर्म है, अपने अपने कर्मा के हिसाब से सब लोगों को अपना अपना मिल जाता है। इसके लिए आपके बोलने से किसी को मिल जाएगा या किसी के बोलने से आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका कर्मा आपको ढूंढ लेगा, उनका कर्मा उनको ढूंढ लेगा। उसके लिए स्पेशली अब फिर वो क्या होता है ना, आप ऐसा बोल के आपने अपना कर्मा क्रिएट कर दिया। क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना लिखे कि किसी को किसी का कर्मा मिल जाए, फलाना हो जाए। ये क्यों, कौन है भाई, हम लोग भगवान है? हम लोग तो शून्य के भी नीचे है। हम लोगों में तो अभी तक उतनी भी कैपेसिटी नहीं आई कि हम 0.01% भी जान सके इस संसार को, इस सृष्टि को, इस जीवन को। कुछ भी नहीं पता है हमें। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कोई जान लेता है ना, तो बस ये सोचता है कि भाई थोड़ा बहुत मैंने जान लिया ना, उतना बता दूं बता दूं बता दूं, ताकि ना मेरे पीछे पीछे बाकी और लोग भी आ जाए। बाकी कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझ आता है। सब लोग शून्य से नीचे है,
सोचिए इतना विशाल लाइफ है, तो किस हम लोग कितने ईगो में रहते हैं। हम हमारे जैसे हमारे पास सब कुछ है मतलब आता जाता कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भर आना है ऐसा करते हैं हम लोग। इसी के लिए ये आपके जीवन में जो आप करेंगे, अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल गए, अपने आप को पॉजिटिव बना लिया, तो आपके जीवन में कंप्लीट पॉजिटिविटी, ये जो एनर्जी है रियूनियन और रिकंसोलेशन की, ये आकर रहेगी। ठीक है, स्पेशली जितने लोग नेगेटिव हो चुके थे, जितने लोगों के फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गए थे, जितने लोगों का सेपरेशन चल रहा था, चाहे फैमिली कोई भी हो भाई, अगर आप प्रेमी और प्रेमिका है ना, तब भी आपको एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही देखा जाएगा। प्रेमी और प्रेमिका का रिलेशन ऐसा ही होता है, क्योंकि वो कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तभी आप इस जन्म में प्रेमी प्रेमिका है, वरना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशन में रहने के बावजूद हस्बैंड वाइफ 3D में तो बन जाते हैं, लेकिन कॉस्मिक नहीं बन पाते। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कॉस्मिक कनेक्शन डिफरेंट होता है, यहाँ का कनेक्शन डिफरेंट होता है। कॉस्मिक कनेक्शन मतलब जो स्वर्ग में जैसे होता है ना, स्वर्ग में जोड़ी बनकर आती है, वैसे ही वो अलग फीलिंग है। यहाँ की 3D की फीलिंग अलग है। 3D में तो कितनी बार चेंज होता है, कितनी बार सारी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन जो रियल में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, जो जिनका रियल जो कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका रिलेशन अनब्रेकेबल होता है। सो थर्ड पार्टी आ जाए, मजाल है किसी की ठहर जाएगी, निकल जाएगी ऑटोमेटिक, जैसे आती है उसी रास्ते से वापस भी जाती है। तो यदि आपका कॉस्मिक कनेक्शन आप फील करते हैं आपके जीवन में, आपको ऐसे लगता है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ आपका जरूर कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो ना भूल, मतलब जिनको भूल नहीं सकते आप, भुलाए नहीं भूला जाता है, वैसे अगर आपको कनेक्शन फील होता है तो आप बिंदास हो जाइए। आपके जीवन में थर्ड पार्टी कितनी भी आ जाए, आपके जीवन में क्लैशेस कितनी भी आ जाए, आप लोगों में सेपरेशन कितना भी आ जाए, अंत में आना एक ही जगह होता है। ठीक है, इसी के लिए अपने प्रेम पर विश्वास तो करिए। अगर आपने किसी पर प्रेम किया है, अगर उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, अपने ही प्रेम पर विश्वास नहीं करेंगे, तो बस हो गया। फिर ऊपर वाला तो बोलेगा भाई फिर ठीक है, तू जा, और सीखने की जरूरत है। इसी के लिए अपने किए हुए प्रेम पर विश्वास रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाले पर भरोसा रख दीजिए। बहुत आप सांप सांप लिखते हैं, उसमें सांप डंक मार, क्या नहीं, सांप में जहर होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने प्रेम कैसा किया। आपने जहर वाला किया होगा तो जहर मिलेगा, आपने प्रेम वाला किया होगा तो प्रेम मिलेगा। और सामने वाले ने अगर जहर दिया है तो उसके अंदर वही चीज थी, तो उसने दे दी, तो वही से समझ लीजिएगा कि कनेक्शन जो है वो कार्मिक है, छोड़ दीजिए, लेट गो। और यदि लगता है कि कनेक्शन कार्मिक नहीं है, बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिछड़े मिले में बिछड़े हुए यार की तरह है, तो बस उसके अपने प्रेम पर विश्वास रखिए और परमात्मा पर विश्वास रखिए, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ये परमात्मा की तरफ से बना हुआ होता है। ये इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी तोड़कर किसी ने भी तोड़ दिया और हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता है कि 100 थर्ड पार्टी आ जाए। थर्ड पार्टी बहुत सारी होती है, कितनी भी आ जाए, मतलब एक्चुअली ना ऐसे इसमें ना काम भी कभी थर्ड पार्टी बन जाता है, पेरेंट थर्ड पार्टी बन जाते हैं, भाई बहन थर्ड पार्टी बन जाते हैं, बहुत चीजें थर्ड पार्टी बनती है। इसीलिए बोला थर्ड पार्टी बहुत होती है, तो कितनी भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशन तो सोल का है ना, अंत में तो सोल ही बचती है ना। बस क्यों इन चीजों में पड़ रहे हैं, क्यों इतना नेगेटिव नेगेटिव चीजें ना देखें। मैं पहले ही बोलती हूँ नेगेटिव चीजें ना देखें, ऑलरेडी क्या इतनी नेगेटिविटी कम है, इतना वॉर और ये सब चीजें चल रही है। हाँ, हम लोग क्या कर पा रहे, हमारे हाथ में है ही क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं? कम से कम कुछ तो कर लीजिए उन चीजों के लिए, पेड़ लगा दीजिए, कुछ प्रे ही कर लीजिए कि भाई ये वॉर खत्म हो जाए, किसी तरीके से धरती को बैलेंस मिल जाए। हम लोग पॉजिटिव नहीं सोच सकते, हम लोग अच्छा नहीं सोच सकते, हम लोग दुनिया के बारे में नहीं सोच पाते हैं। हम लोग बस अपनी सोच में इतना उलझे हुए हैं कि हमें कुछ और करना ही नहीं, एक्चुअली करना नहीं है। सोच नहीं पाते ऐसा नहीं है, हमें करना नहीं। तो अपने आप के माइंड को कहीं डाइवर्ट कीजिए, कुछ अच्छा करिए। जब आप अच्छा करते हैं ना, तो वही रिटर्न आता है आपके जीवन। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपके जीवन में। यूनियन तो आ रहा है भाई, डेफिनेटली आ रहा है, 100% आ रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है, या आना चाहते हैं क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं आपके, लीजिए
किसी भी तरीके से आकर रहेंगे आपके किंग ऑफ कप्स। अब बताए ये ट्विन फ्लेम क्यों बोला, मतलब ट्विन फ्लेम का कार्ड तो है ही। ये देखिए फिर आप इधर क्वीन ऑफ कप्स, इधर किंग ऑफ कप्स, तो आपके मन की मनोकामना पूरी होने वाली है, तथास्तु बोल दिया है भगवान जी ने, मतलब हमारे इष्ट ने, परमात्मा ने, जिनको भी आप मानते हैं उन्होंने तथास्तु बोल दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इष्ट हमारे परमात्मा जी आपको क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं। तथास्तु तो बोल दिया कि आपका यूनियन किसी भी तरीके से होकर रहेगा। अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर एंड काल, टाइम, टाइम की वैल्यू करेंगे और आप आपके जीवन के क्रिएचर हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले ही जो आपको बोला वही, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, भगवान जी खुद आ गए आपको बताने के लिए, भाई आप अपने जीवन के क्रिएचर खुद है। जैसा आप बनेंगे, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, जैसे आप रहेंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे। आपका जीवन का निर्माण आपके हाथ में होता है। जैसा आप कर्म रखेंगे वैसे आपका जीवन का निर्माण होगा। सब कुछ आप खुद क्रिएट करते हैं ना, यहाँ कोई क्रिएटर है ना डिस्ट्रॉयर है, ये ऑटो सिस्टम है। आप ही अपने जीवन का क्रिएशन करते हैं, आप ही अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, बिकॉज यू आर, ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं बाहर नहीं है, वो आप ही के अंदर है। इसीलिए आप ही पैदा करते हैं, आप ही पालन पोषण करते हैं और आप ही अपने आप को समाप्त करते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलते रहता है, निरंतर निरंतर बना हुआ है। इसीलिए भगवान को कहीं बाहर ढूंढने के लिए नहीं, अपने अंदर ढूंढने के लिए बोलते हैं। ब्रह्मांड बाहर देखने के लिए नहीं, अपने अंदर देखना होता है। इसीलिए मेडिटेशन में जाना होता है, इसीलिए अपने अंदर ही सारी चीजें ढूंढना होता है। बाहर सृष्टि में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जहां तक पहुंचना चाहते हैं वो आपके अंदर है, वो आप ही के अंदर है। बस आपको ढूंढना है, बस आपको जाना है, बस आपको डुबकी लगाना है, समझे? अपने अंतर मन में डुबकी लगा लीजिए, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आपका आपके अंतर मन से मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर नहीं खोजना है, ठीक है। हाँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मतलब अपने अंदर जाए। वो एक्चुअली ना स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, ये दोनों मैटर्स पर मैं हमेशा बात करती हूँ। यही है कि स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपको अपने अंदर जाना है, फर्क है, ठीक है। समंदर कहता है कि आप कहाँ जाएंगे भाई, समंदर के आगे कुछ है? समंदर पर ही तो समाप्त हो जाती है ना चीजें, तो बस समंदर ही है। समंदर के आगे क्या है? महासागर है, वही समंदर का ही पानी, सब महासागर वैसा ही है। सारे समंदर मिल जाते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ। फिर उसके आगे और कुछ है नहीं, बस उसी की गहराई में फिर जाना। तो जब आप समंदर में पहुंच ही गए हैं तो बस अब समाप्त हो गया। अब समंदर क्या कहता है, बस अब आप पहुंच गए ना, अब आप किनारे किनारे पर मत रहिए, पैर धोने के लिए थोड़ी आए। अब जाइए, डुबकी लगाइए, अंदर जाइए, गहराई में जाइए। जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और काल, टाइम, टाइम की वैल्यू करिए। आज आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, कल टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आज बहुत छोटी सी लाइफ है, एकदम छोटी सी। इस छोटी सी लाइफ में सोचिए आपकी उम्र क्या है, कितना टाइम में आप समाप्त होने वाले हैं? 2 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, कितना बचेगा ही कितना? गिन के देखिए, फटाफट खत्म हो जाता है। अरे हम लोग जिस उम्र में है वो कैसे गुजर गई हमें समझ में नहीं आया, तो बच्ची कुछ उम्र वो भी है कि नहीं है इसकी गारंटी नहीं। तो ये जो टाइम है ना, जो आज मिला है ना, बस आज है, कल नहीं है। कल की चिंता में आज को मत खोना, बस आपको आज की वैल्यू करना है। आपका आज आपका कल तैयार कर देगा, बस आज की वैल्यू कर लीजिए। आज ओवर थिंकिंग में गुजार देंगे तो कल आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। आज आपका सारा समय इसी तरीके से निकल जाएगा तो बस सब कुछ समाप्त, आप खुद के हाथों से खुद डिस्ट्रॉय करेंगे। आपको खुद के हाथों से खुद डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपको अपने जीवन का क्रिएटर बनना है, ठीक है। डिस्ट्रॉय तो समाप्त होने ही वाला है, लेकिन आप क्यों अभी तुरंत के तुरंत क्यों समाप्त करना चाहते हैं? फिर आप खुद ही समाप्त करते हैं और फिर दोष किसको देते हैं? किसी और को, जबकि वो सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है, बस आपको ढूंढना होता है। और जो ये जीवन मिला है ना, छोटा सा जीवन, 10, 20, 50 साल जो बचे हुए हैं ना, बस इसको यूटिलाइज कर लीजिए। क्या पता 1 सेकंड में क्या हो जाए, क्या पता
कि जो लोग वहां पर गए, मतलब जो लोग जिस तरीके से भी, अब आप खुद ही तो देखते हैं इतने सारे इंसिडेंसेस होते हैं, क्या उन लोगों को पता था कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है? तो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आपके पास जो समय बचा है ना, बस उसको यूटिलाइज कर लीजिए, वरना जो है वो भी नहीं बचे। ठीक है। और ये बहुत गहराई वाली बात है, इसको जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव बनाइए, बहुत खुश रहिए, बहुत गहराई में जाकर सोचने की समझने की कोशिश करिए, मुक्ति की राह पर चलिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट स्पिरिचुअल बनिए। स्पिरिचुअल बनने से व्यक्ति के विचार जो होते हैं ना, वो बहुत प्योर, बहुत शुद्ध हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। वो आपको नहीं करना पड़ता। जैसे पानी के संपर्क में आने के बाद धुल जाता है सब, वैसे पानी ही धोता है ना, वैसे कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो अपने आप ही आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना पड़ता है, 10 कदम उधर से बढ़ते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गहराई में पहुंचे। बस आपको कोशिश करना है। और ये धरती पर हम लोग बस उसी कोशिश में आते हैं और यहाँ आकर 3D में भूल जाते हैं। बस आपको भूलना नहीं है, टाइम आ गया है स्पिरिचुअल अवेकन होने का। बस जाग जाइए। अब जागना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही वॉर होते रहेंगे और धरती को तकलीफ होती रहेगी, है ना। और कोई कारक नहीं है, हम लोग ही कारक है। जब एक मनुष्य जो जितना बुरा होता है ना, उतना कुछ कोई नहीं बुरा हो सकता है। तो बस ये मनुष्य योनि में हम लोग आए हैं, तो बुरा बनने से अच्छा है कि थोड़ा सा अच्छा ही बन लिया जाए। कम से कम कुछ नहीं तो मुखौटे ही पहन लीजिए अच्छाई के। क्या पता कि अच्छाई के मुखौटे पहनते पहनते अच्छाई अच्छाई नजर आने लग जाए, अच्छाई अंदर समाने लग जाए, है ना। हम मनुष्य योनि में है ना, तो बहुत बुरे हैं, और है इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे जितना बुरा कोई और नहीं सोच सकता है, कोई जानवर नहीं सोचता है। जानवर भी बहुत अच्छे से सोचता है इस निसर्ग के बारे में, इस नेचर के बारे में। हम लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया, इस नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एक्चुअल डिस्ट्रॉयर हम ही है, कोई और नहीं। तो एटलीस्ट अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है कि हम इस मदर नेचर को हीलिंग भेज सके, अपने निसर्ग के बारे में, अपने नेचर के बारे में थोड़ा अच्छा सोच सके, अपने कर्म चेंज कर सके। ठीक है। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और यदि हाँ, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और चाहते हैं कि आपको डेली गाइडेंसेस मिले, आपको इनर वर्क करने के लिए मौका मिले, तो आप ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फेसबुक पर। और यदि आप पर्सनल रीडिंग नहीं करवा सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, एक आध दो सवाल है आपके, लेकिन आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से जानना है, तब भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हर संडे को रात को 9 बजे लाइव होता है, तो आप उसमें आ सकते हैं। ठीक है। इस संडे को भी लाइव 9 बजे होगा। और एक एक दो दो सवाल, हाँ ना वाले जो सवाल है, यदि आप चाहते हैं कि वैसे सवालों के जवाब मिल जाए विस्तार में, उसमें जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है। एक एक दो दो सवाल ऐसे रहते हैं ना, हाँ ये क्या है, वो क्या है, हाँ ओके ओके ठीक है, ऐसा वाला जो सवाल रहते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं। लाइव में रात को 7 बजे आऊंगी, 7:07 पर यूट्यूब पर संडे। ठीक है। संडे वहां पर 7:07 पर 1 घंटे के लिए लाइव रहेगा, और संडे को सब्सक्राइबर्स के लिए 9:09 पर लाइव रहेगा। ठीक है। इसी के साथ इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अपने इर्द गिर्द हर एक व्यक्ति का, जितने आपके संपर्क में आते हैं, सभी को पॉजिटिविटी सेंड करिए, ताकि आपके पास वही पॉजिटिविटी 10 टाइम्स होकर रिटर्न आ सके। तो अपना ध्यान रखिए, अपने इर्द गिर्द हर एक चीज का ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।